हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत अमेजिंग एक अपडेट के साथ। तो भाई यहाँ पर आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उन सभी का आंसर मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ डाउट्स हैं कि भाई आप लोग फिल कर सकते हैं कौन सी पोस्ट के लिए, आप लोगों का जो एलिजिबल क्राइटेरिया है या एक तरीके से क्वालिफिकेशन है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी का आंसर आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर, और ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भाई अगर कोई भी कैंडिडेट बीटेक किया हुआ है उसने कंप्यूटर साइंस से, और क्या वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल है? सो यस। तो इसका जो आंसर होगा वो यस होगा, याद रखेंगे। यस इसका आंसर है। अगर आप लोगों ने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से और अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए फिल करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। देन आप लोगों के पास सेकंड क्वेश्चन है, इज बीएड एप्लीकेबल फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस? नो। अगर आप कंप्यूटर साइंस वाली पोस्ट फिल कर रहे हैं, और याद रखेंगे सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाली पोस्ट पीजीटी के लिए, वहां पर बीएड मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ओनली जो आप लोगों ने बीटेक किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, तो वहां पर आप लोग एक तरीके से एलिजिबल माने जाएंगे कंप्यूटर साइंस के लिए। बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, I have done MSc Microbiology with B.Ed. Can I apply for PGT Biology? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि अगर आप लोगों ने MSc किया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी विद B.Ed, तो क्या आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं? सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यस, हाँ आप एप्लीकेबल हैं। और कुछ और भी यहाँ पर पोस्ट हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी या मस्कुलर बायोलॉजी और एग्रीकल्चरल बॉटनी और जेनेटिक्स विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एमएससी बॉटनी एंड जूलॉजी। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हैं या सारे के सारे एक तरीके से सब्जेक्ट्स हैं, तो भी आप यहाँ पर पीजीटी बायोलॉजी के लिए एप्लीकेबल माने जाएंगे अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें कर रखी हैं एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। और बीएड भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आई एम एमएससी बायोटेक्नोलॉजी बट आई हैव नो बीएड, कैन आई अप्लाई? नो, बीएड इज मैंडेटरी। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सभी पोस्ट के लिए बीएड मैंडेटरी है। अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैंने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है तो क्या मैं एप्लीकेबल हूं या नहीं। तो देखिए वहां पर भी आंसर आप लोगों का नो ही आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों का रिजल्ट वेटिंग में चल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो एक तरीके से बीच में लटकी हुई हैं, तो इट मींस क्या है कि वहां पर आप लोग फिल कर सकते हैं। क्योंकि बीएड एक तरीके से अभी रिसेंटली आपने एडमिशन लिया है, आपने फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम नहीं दिए, सेकंड ईयर के भी एग्जाम नहीं दिए, वहां पर आप लोग एप्लीकेबल नहीं होंगे। जहां पर आप लोगों का परस्यूइंग है, रिजल्ट एक तरीके से वेटिंग में है या बीएड कंप्लीटेड हो चुकी है, तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो। और मैंने पीआरटी के लिए भी बताया था, पीआरटी में डीएड हो गया, डीएलएड हो गया, ये सब भी एप्लीकेबल माने जाते हैं, सिर्फ बीएड नहीं, उसमें और भी ऑप्शंस हैं सिर्फ पीआरटी वालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज द पीजीटी, एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे। यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों, what is the qualification for PGT physical education, is B.Ed mandatory? तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए आप लोगों के सामने है क्वेश्चन कि अगर आप लोगों ने पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से किया हुआ है, बीएड मैंडेटरी है या नहीं। तो मास्टर डिग्री अगर आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन से की हुई है तो वहां पर बीएड आप लोगों की रिक्वायर नहीं होगी, ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, I am pursuing studies for B.Ed and will qualify before the next academic session. Can I apply? तो वही सेम चीज आ गई है कि भाई देखिए बीएड आप लोगों का परसुइंग है, आप फर्स्ट ईयर में हैं, अभी आपने एग्जाम नहीं दिए हैं या रिसेंटली एडमिशन लिया है, रिजल्ट लटका हुआ है, वो बात अलग है कि आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप लोगों ने एग्जाम्स दे दिए हैं, तो वहां पर आप लोग फिल कर सकते हैं। बीएड इज रिक्वायर्ड, ठीक है।
नॉर्मली अगर आप लोगों ने रिसेंटली एडमिशन लिया है और आपने अभी तक एग्जाम भी नहीं दिए, ना फर्स्ट ईयर ना सेकेंड ईयर, तो वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे आप लोग, ये बात भी याद रखेंगे। ठीक है। 7th क्वेश्चन है, कैन क्लास 10 सर्टिफिकेट मार्कशीट बी प्रोवाइडेड एज प्रूफ ऑफ एज? यस, क्लास 10 की जो मार्कशीट है वो आप लोग एज के अकॉर्डिंग, मतलब एज प्रूफ का जो एक तरीके से प्रूफ मांगा गया है वहां पर एप्लीकेबल मानी जाएगी। 8th क्वेश्चन है, आई हैव डन हिंदी पंडित ट्रेनिंग फ्रॉम स्टेट डेप, एम आई एलिजिबल फॉर द पोस्ट टीजीटी? नो। अगर आप लोगों ने हिंदी पंडित ट्रेनिंग ली हुई है किसी भी स्टेट से, ठीक है, तो टीजीटी के लिए आप लोग एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और पर्टिकुलर आपका एक सब्जेक्ट, अगर आप लोगों ने हिंदी पंडित ट्रेनिंग एक तरीके से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हुई है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहां से अगर आप लोगों ने की हुई है वहां पर एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी आप लोगों को, इस बात के लिए भी ध्यान में रखेंगे। 9th क्वेश्चन है, education qualification for PRT is graduation plus B.Ed, but in Delhi government school qualification for PRT is 12th plus JBT, ETT, D.Ed. Please change qualification accordingly. So आर्मी पब्लिक स्कूल है वो एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट माना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को याद रखना है पीआरटी के साथ साथ बीएड तो कंपलसरी है ही, ठीक है, ग्रेजुएशन भी कंपलसरी है ही, बट अगर आप लोगों ने 12th के बाद मतलब एक तरीके से बीएड किया हुआ है या बीएलएड किया हुआ है तो भी आप एक तरीके से यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। देन कैन फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स अप्लाई? सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। Any relaxation for SC, ST and OBC candidates? Army public schools being private unaided school, मतलब सेमी गवर्नमेंट होते हैं, we give no relaxation to any category, चाहे वो कट ऑफ में हो चाहे किसी भी चीज में हो, आप लोगों को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। देन है आप लोगों के सामने 12th क्वेश्चन, आर पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी पोस्ट परमानेंट और टेम्परेरी? ये बात तो मैंने ऑलरेडी बताई थी आप लोगों को कि आप लोगों ने अगर फॉर्म फिल कर लिया है और आप एग्जाम दे दिया है, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप लोगों का एक तरीके से मतलब जॉब लग जाएगी। अगर आप लोगों ने इंटरव्यू, एप्टीट्यूड, जो भी स्किल्स टेस्ट होते हैं सब कुछ हो गया आप लोगों का क्वालिफाई, तो आप जॉब पर भी लग गए। वहां पर क्या होगा एक तरीके से कि यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कि ओनली 50% टीजीटीज एंड 30% पीआरटीज आर मेड रेगुलर बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। तो यानी कि टीजीटी जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चल रहे हैं, जो ऑलरेडी 30% पीआरटी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चल रहे हैं, उन्हीं को एक तरीके से क्या किया जाएगा, रेगुलर किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा, ठीक है। इन फ्यूचर आप लोगों को सीटेट की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर जहां पर आप लोगों को परमानेंट जॉब चाहिए इसमें, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, आई हैव नॉट पास सीटेट, कैन आई अपीयर फॉर सीएसबी एग्जाम? यस यू कैन अपीयर, ये तो बात मैंने ऑलरेडी बता ही दी थी, बट आगे चल के रेगुलर या परमानेंट होने के लिए आप लोगों को सीटेट की जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज द सैलरी स्ट्रक्चर? सो द सैलरी स्ट्रक्चर इज जो मिलता है एक तरीके से 6th सीपीसी रेट्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, और भी जो भी मतलब कि बेनिफिट्स होते हैं या फैसिलिटीज होंगी तो वो स्कूल की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड होंगी। 15 क्वेश्चन है, is experience in government school mandatory or private school service will also be counted? Service in private school will be recognized provided the schools is affiliated to CBSE। मैंने वही सेम चीज कही थी कि यहाँ पर आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, किसी भी आप लोग मतलब प्राइवेट स्कूल से हो बट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, सीबीएसई से एफिलिएटेड होना चाहिए, वही आप लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पर माना जाएगा। 16 क्वेश्चन है आप लोगों का, आई एम क्वालिफाइड फॉर ऑल पोस्ट, यानी कि ये क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, अभी मैंने वैसे लास्ट वीडियो में इसको क्लियर भी कर दिया था कि क्या आप तीनों पोस्ट के लिए या 2 पोस्ट के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरीके से पूरा के पूरा आंसर आप लोगों के सामने दिया गया है। द टेस्ट विल बी हेल्ड कंकरेंटली सो यू कांट अपीयर इन ऑल 3। आप लोग किसी भी 3 पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोगों को कौन डिसाइड करेगा? स्कोर कार्ड डिसाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने तीनों के लिए एक तरीके से आप मतलब
फिल कर देते हैं तो एक फॉर्म आप लोगों का, सॉरी 2 फॉर्म आप लोगों के रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई एक फॉर्म आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, स्कोर कार्ड के बाद अगर आप नहीं मतलब पीजीटी के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, वहां पर आप लोगों को टीजीटी या पीआरटी का स्कोर कार्ड मिल जाएगा, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, देन है हमारे सामने क्वेश्चन 17 क्वेश्चन पर आ गए हम। बीएड हैज बीन नोटिफाइड गैजेट ऑफ इंडिया एज बीइंग on equal footing with B.Ed. Please change the requirement rules accordingly. तो देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल सेमी गवर्नमेंट कहा जाता है इसे एक तरीके से, ये प्राइवेट के अंडर भी आता है, गवर्नमेंट के अंडर भी आता है। तो यहाँ पर इसमें कोई ऐसा चेंज, इनके पर्टिकुलर अपने खुद के रूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, इस बात के लिए ये चीज कही गई है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बोथ पीआरटी एंड टीजीटी विल बी बीएड, तो नॉर्मली बीएड आप लोगों का होना ही चाहिए। Does passing the screening test guarantee a job in army public school? अगर आप लोगों ने स्क्रीन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, तो यहाँ पर लिखा है नो, नहीं मिलेगी। उसके लिए आप लोगों को एक पर्टिकुलर स्कोर कार्ड मिलेगा जो 100 में से नॉर्मलाइज्ड होगा। उसके बाद आप लोग इंटरव्यू देंगे, किसी भी स्टेट में जाकर हर साल वैकेंसीज आती रहती है, तो वहां पर इंटरव्यू देकर स्किल टेस्ट देकर आप लोग जॉब पा सकते हैं। ठीक है, और जो सर्टिफिकेट मतलब जो स्कोर कार्ड मिलेगा उसकी वैलिडिटी होती है 3 साल तक, इस बात को भी ध्यान में रखनी है। 19th क्वेश्चन है, इफ आई पास द स्क्रीनिंग एग्जाम विल आई ऑटोमेटिकली कॉल्ड फॉर इंटरव्यू? नहीं, आप लोगों को एक तरीके से इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने स्क्रीन टेस्ट एक तरीके से क्लियर कर लिया है तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, क्यों? स्कूल विल एडवर्टाइज फॉर द इंटरव्यू एंड इवैल्यूएशन फॉर टीचिंग स्किल्स। स्कूल क्या करता है, जितने भी 137 अक्रॉस इंडिया में स्कूल्स हैं वो एक तरीके से एडवर्टाइज करता है न्यूज़पेपर्स में, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, वहां पर आप लोगों को एक अपडेट मिल जाएगा। वहां से आप लोग एक तरीके से अपडेट रहेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट पर मिल जाएंगी। वहां से आप लोग इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिलेबस फॉर द एग्जाम? सो अभी तक कोई ऐसा पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, ब्लूप्रिंट आ चुका है उसका। मैं अभी इवनिंग तक आप लोगों को सिलेबस की वीडियो भी दे दूंगी, तो उसमें आप लोग कोई भी दिक्कत मत लीजिए। ठीक है, ऑफिशियल सारी चीजें हैं और होप सो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि रेगुलर वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम पर मिलती रहे। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।